नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में तूल पकड़ता दिख रहा है फर्जी वोट बनवाने का मामला। सपा के बाद अब कांग्रेस नेता ने लगाए वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप। नहटौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डायल 108 एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग, एम्बुलेंस जलकर हुई क्षतिग्रस्त। चांदपुर क्षेत्र के गांव सियाली में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, घर में घुसकर दबंगों पर मारपीट का आरोप, 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रथ यात्रा का धामपुर पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। देश में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। जनपद बिजनौर में थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र स्थित गांव सब्दलपुर निवासी अभियुक्त शराफत को किया जिला बदर। थाना अध्यक्ष हिमपुर दीपा ने गांव में कराई मुनादी। चांदपुर के वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में कराई गई मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया अनावरण। जनपद बिजनौर के नगीना में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में लगी भयंकर आग, घर का पूरा सामान जलकर हुआ राख, बेहोशी की हालत में पड़े मिले बच्चे। ओमिक्रॉन वायरस की भारत में दस्तक के साथ जनपद बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ने शुरू की तैयारियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले लोगों की जांच कर दिया जा रहा है प्रवेश। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर में अज्ञात बदमाशों द्वारा खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले नहीं रुक रहे। अब सिहारा में दिल्ली जाने वाली बसों में अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में तमंचे की गोली से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जनपद बिजनौर के सिहारा में मुरादाबाद मार्ग पर चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में कंबल काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करने के लिए नूरपुर में सिख समाज के लोगों ने सभासद राजीव जोशी को फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं को जागरूक करने हेतु किया गया कार्यक्रम का आयोजन। महिला उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता के साथ लेते हुए अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। जनपद बिजनौर के सिहारा में मुरादाबाद मार्ग पर कुत्ते खींचते दिखे नवजात बच्चे का शव। बच्चे के आधे शव को निवाला बना चुके थे कुत्ते। अब खबरें विस्तार से। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रथ यात्रा का धामपुर पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर और मिष्ठान वितरित कर भव्य स्वागत किया गया। जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार से बराबर मांग करती चली आ रही है। देश के अंदर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। इसी संदर्भ में 4 दिसंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए गाजियाबाद से रथ यात्रा प्रारंभ की गई, जो गाजियाबाद से चलकर प्रदेश के 66 जिलों में भ्रमण करते हुए अयोध्या में समाप्त होगी। यात्रा का स्वागत करने वालों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर एस के राजपूत, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, राघव शरण गोयल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 8 वर्षों से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है,
देश के 23 राज्यों में 300 से अधिक जिलों में यह अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति, जो कि भारत में पहली ऐसी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें नई जनसंख्या नीति लाने का प्रस्ताव पारित हुआ और एक ड्राफ्ट बनाने को अधिकारियों को कहा गया। ये इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, परंतु उस ड्राफ्ट में कुछ कमियां रही, अधिकारियों की अपनी कुछ कमियां रही। उसके लिए हमने अपनी आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी तक इस विषय को पहुंचाया और मुख्यमंत्री जी ने उस ड्राफ्ट को स्थगित कर दिया है, उसे रोक दिया गया है और नए ड्राफ्ट की तैयारी है। हमारा ये कहना है कि चुनाव से पहले अगर आप यह कर सकते हैं तो यह अधिक उपयुक्त रहेगा और अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी कोई वजह हो तो उसे बताएं और इसे घोषणा पत्र में शामिल करें और नई सरकार के बाद इसे अविलंब लागू करें। इसी के तहत ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान जारी है। 4 दिसंबर को गाजियाबाद से चलकर मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, सरदना, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बड़ौत, नोएडा और उसके साथ साथ हापुड़, सिंभावली, गजरौला, धनौरा, चांदपुर, नूरपुर और आज अभी हम यहाँ आपके धामपुर में पहुंचे हैं। 28 दिसंबर को इस यात्रा का समापन होगा। 66 जिलों में 66 जिलों में यात्रा जाएगी और अयोध्या नगरी, जो कि भगवान राम की नगरी है, वहां इसका समापन होगा। माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और संगठन के मुख्य संरक्षक हैं, वह और प्रदेश और देश के कुछ और महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उसमें शामिल होंगे। समापन सभा होगी। संभवतः हम तो यह आशा भी करेंगे कि यह कानून शायद तब तक बनने की स्थिति में आ जाए। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। नेहटोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी एक एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई, जिससे एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात 108 एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस लौटी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एम्बुलेंस चालक अनुराग तथा ईएमटी सत्येंद्र कुमार अपने कमरे में चले गए। तभी कुछ देर बाद उन्हें एक धमाका होने की आवाज आई, जिस पर चालक और ईएमटी ने बाहर आकर देखा तो एम्बुलेंस में आग लगी हुई थी। उन्होंने पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी बुरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि गाड़ी के अंदर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर ने आग नहीं पकड़ी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मेरा नाम अनुराग यादव है जी। और हमारी गाड़ी केस में चल रही थी। हम अपने रूम पर आए और उसमें 10 मिनट बाद अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी गाड़ी में आग लगी। ये किस टाइम की दुर्घटना है सर? ये 12:20 की दुर्घटना है। 12:20 की दुर्घटना है। तो इसे बुझाने के लिए क्या प्रयास किया? पानी भी यूज किया जी, फायर सिलेंडर भी यूज किया और फिर फायर ब्रिगेड का भी यूज किया। अच्छा। नेहटोर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। धामपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोट बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा के आरोप के बाद अब कांग्रेस नेता ठाकुर आदित्य सिंह ने समाजवादी पार्टी सरकार में बनी वोटर लिस्ट में एक ही परिवार के दर्जन भर लोगों के 2-2 स्थानों पर वोट बने होने तथा हिंदू बाहुल्य बूथों पर दूसरी बिरादरी के फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट का पुनः सत्यापन कराए जाने की मांग की। नगीना मार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश सचिव ठाकुर आदित्य सिंह ने कहा कि धामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद बिजनौर की अधिकांश विधानसभा सीटों पर मतदाता सूचियों में धांधली की शिकायत सामने आ रही है। धामपुर विधानसभा में कई बूथों पर एक ही मतदाता के 2 जगह वोट बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव अल्लापुर और रानीबाग आदि हिंदू बाहुल्य बूथ हैं, जहां करीब 150 से अधिक एक जाति विशेष के फर्जी वोट बना दिए गए। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का प्रकाशन से पूर्व सत्यापन कराने की पुरजोर मांग उठाई। उल्लेखनीय है कि उधर इससे पूर्व सपा कार्यकर्ता भी भाजपाइयों पर मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेसी नेता के द्वारा सपा नेताओं पर आरोप लगाने से मामला गर्मा गया। आज मैं निर्वाचन आयोग में हुई छेड़छाड़ को लेकर आपके बीच आपके माध्यम से जनता को कुछ तथ्यों के साथ अवगत कराना चाहता हूं। पुरानी सरकारों से निर्वाचन आयोग ने और वहां बैठे बीएलओ और अधिकारी गणों ने
लगातार वोटों को जो संख्या होती है उसमें छेड़छाड़ कर वोट आईडी बनवाई। एक ही बूथ पर लगभग 10 लोगों के नाम डबल वोट बने हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बूथ संख्या 173/179, 513, 514 ये ऋषिराज हैं जिनका वोट संख्या इसमें बना हुआ है। मैं आपको इसके माध्यम से दिखा देता हूं और इसमें साफ लिखा है कि एक ही बूथ पे 2 आदमी नहीं हो सकते। ये है, ये दोनों आपके पास में है, मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगा। 63 और 664 एक व्यक्ति का नाम है 63 नंबर पर, उसी का दूसरा वोट 614 नंबर है। उसी प्रकार 901 अंजू रानी सनोप नरेश हैं, उसी का नाम द्वारा जो है 37 नंबर पे आ जाता है। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 777 का एक वोट होता है, वही वोट दूसरा 789 का हो जाता है। लगभग अभी मेरे पास में जो मैंने स्टडी किया है, लगभग मेरे पास में एक ही गांव के लगभग 10 वोट मेरे पास में अभी आए हैं और आगे जैसे जैसे मेरे पास आएंगे वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। अल्लेपुर के ये हैं, तो ये मेरे पास आए हैं। मैं इसकी सरकार से और यहाँ के जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारीगण हैं उनसे मांग करता हूं कि ये इसकी जांच करें और जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो जनता के बीच में रखें। इनके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? इसके लिए मैं सबसे पहले दोषी मानता हूं जो व्यक्ति पिछली सरकारों में थे, वो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है। पिछली सरकार के लोग थे जो सरकार में बैठे थे, सत्ता संरक्षण में बैठे थे, वो लोग दोषी। ये मुझे अभी 3 दिन में, चूंकि मैं भी विधानसभा की अपनी तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने जब इसकी डिटेल्स निकलवाई तो मुझे ये सब चीजें निकल के सामने मेरे पास में आई। तो अभी 3 दिन पहले मेरे पास में चीजें आई हैं, तो लगभग अभी और मैं देख रहा हूं और भी चीजें मेरे पास आएंगी, मैं आपके माध्यम से उन चीजों को बताता रहूंगा। क्या आपने प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया? नहीं, मैं अभी तक अवगत इसलिए नहीं कराया। मैं रात में दिल्ली से रात लौटा हूं, देर रात लौटा हूं, 4 बजे मैं यहाँ पहुंचा था सुबह। तो मेरे पास जो चीजें थी मैंने सोचा कि सबसे पहले प्रेस के माध्यम से बताता हूं, उसके बाद में अधिकारीगण को भी अवगत करा दूंगा। आपके माध्यम से आपका अधिकारीगण भी देख पाएंगे कि भाई ये चीज सही है गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। धामपुर से अक्षय राजवंशी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र स्थित गांव सियाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। जानकारी के अनुसार गांव सियाली में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष के दबंग लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की। इस विवाद में 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सियाऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष के लोग पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कहाँ के रहने वाले? सियाली। क्या मामला हुआ आपके साथ? पुराने रंजिश की वजह से इलेक्शन करने के चक्कर में मतलब घर पर दुकान पर आकर मारपीट करी थी इन लोगों ने। किन किन लोगों ने? एक प्रधान था अशोक कुमार, दुष्यंत कुमार और जी प्रमोद, अंकित, पुखराज, अरविंद, राजेंद्र, तो ये कई सारे लोग थे। लाला, इन्होंने आगे मारपीट करी, घर वाली मारी बहुत होकर क्या। कितने लोग मारी? तुम्हारी तरफ से कितने लोग घायल हैं? टिंकू कुमार, करम सिंह। तुम्हारे कितने लोग घायल हैं? घायल हमारे 6-7 लोग घायल जी। तो क्या घर पर आकर मारपीट करी? हाँ, घर पर आकर मारपीट करी। दुकान आ रही इन्हीं के पास में, आस-पास दुकान आ रही इनके, उसमें वही दुकान पर आ गए और 6 बजे तोड़े और चप्पल पर फेंके पहले शुरुआत में, फिर लठ बजा हमारे पर। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। चांदपुर के वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में नगर के वरिष्ठ समाजसेवी कृष्ण अवतार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कराई गई। प्रतिमा के
अनावरण समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और चांदपुर से भाजपा विधायक कमलेश सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, छात्राएं और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के अंदर जो कल्चरल एक्टिविटी है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसका होना बहुत जरूरी है। उससे कुछ नयापन जीवन में आता है, कुछ नया अनुभव मिलता है। समाज के अंदर जितने सांस्कृतिक आयोजन होंगे उतना ही समाज समृद्ध हो जाएगा, उतना ही समाज उन्नत हो जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है, व्यक्ति के जीवन की जो यात्रा है वो क्षुद्रता से विराटता की ओर है, संकुचन से विस्तार की ओर है, व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर है, धरती से आकाश की ओर है। यही जीवन का मार्ग है और यही जीवन की यात्रा है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में अचानक भयंकर आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनी चंद्रा और उनकी पत्नी रेखा चंद्रा दोनों मजदूरी का कार्य करते हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी वह दोनों अपने बच्चों को घर छोड़कर मजदूरी करने के लिए चले गए। इसी बीच उनके घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर का सारा जरूरी सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने जब घर से आग की लपटों को निकलता देखा तो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तथा दोनों बच्चे बेहोशी की अवस्था में पड़े मिले, जिस पर पड़ोसियों द्वारा दोनों बच्चों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना जब मकान स्वामी को मिली तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मनीष चंद्रा। ये कौन सा मोहल्ला है? ये दालबंदान। ये घटना क्या घटी है आपके साथ? ये बिजली या आग वाग कैसे लगी ये तो नहीं जानते हम जो काम पे थे और देखा आके तो मोहल्ले वालों ने धुआंधार हुआ था और ऐसे ही हमें खबर मिली। जैसे ही तुरंत हम आए, अपने बच्चों को देखा, छोटे बच्चे घर में थे हमारे, बेहोश पड़े थे। आगे निकाला मोहल्ले वालों ने, हमें सुने नहीं, मौके पर हम पहुंचे तो सामान तो सारा ही जल गया? सामान सारा जल चुका है हमारा। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? तुम सरकार से हम ये चाहते हैं थोड़ी बहुत हमारी मदद हो। का नाम? राखी चंद्रा। ये मोहल्ला कौन सा है? ये मालबंदा। ये घटना क्या घटी है आपके साथ? ये पता नहीं, बिजली से हुई, ये आग लगी है। बच्चे अंदर थे और मोहल्ले वालों ने बचाया है। नगीना से कृष्णतार शर्मा की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत का माहौल है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले लोगों को जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही ग्राम प्रधान, राशन डीलरों, शहर के सभासदों और बीडीसी मेंबरों के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक कराए जाने का काम किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी अगर लक्षण महसूस हो तो वह स्योहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। पहले जमशेदजी की मौजूद हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की विधानसभा धामपुर में। आपको बता दें, ओमिक्रॉन वायरस को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम लगातार बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रही है। आज हमारी इसी संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर विशाल दिवाकर जी से बात हुई है, जिनका कहना है अब तक ओमिक्रॉन वायरस के 70 जांचें कर ली गई हैं और सभी शहरवासियों से, ग्रामीणों से, राशन डीलरों से अपील की जा रही है कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य कराएं। इसी के साथ डॉक्टर विशाल दिवाकर ने शहरवासियों से अपील की है कि कोविड-19 के टीकाकरण अवश्य कराएं और जिनकी फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड डोज रह गई है, वो जल्द से जल्द सेकंड डोज लगवाएं। और इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात की जरूरत है, जिसके लिए कोविड-19 का टीकाकरण लगाना अति आवश्यक है। वायरस को लेकर जहां दुनिया भर में दहशत का माहौल है, ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य टीम क्या कर रही है, इसमें क्या तैयारी है? देखिए, हमने सबसे पहले अपनी जितनी भी निगरानी समितियां थी सभी को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है।
सभी प्रधान, राशन डीलर और जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सभी से हमने कल भी गुजारिश की थी और आगे भी गुजारिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से आता है या ऐसे राज्यों से जहां पर इस संक्रमण बढ़ रहा है, उन सभी की समस्त जांचें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहारा पर कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में हमारे यहाँ कल भी या परसों भी और आज भी 3 लोगों का सैंपल आज भी हुआ है और टोटल करीब 70-80 सैंपल डेली हो रहे हैं। अपील करना चाहते हैं आप इस वायरस को देखते हुए? मैं यही अपील करना चाहता हूं, इससे घबराएं नहीं। सारे कोविड के टीकाकरण जिसने 2 डोज ले ली हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें और जिसने डोज नहीं ली है वो जरूर ले लें और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और कृपया करके जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी लोग अपनी RT-PCR की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहारा पर बिल्कुल फ्री है, जरूर कराएं। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में इन दिनों घर के बाहर खड़े वाहनों में अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जनपद बिजनौर के सिहारा से, जहां सिहारा धामपुर मार्ग पर दिल्ली जाने वाली डग्गा मार बसों में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई। इस तोड़फोड़ के पीछे किसका हाथ है ये पता नहीं चल पाया। इस मामले में पीड़ित बस स्वामियों ने सिहारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आपका मोइन अहमद, कहाँ के निवासी हो? सिंबावली हापुड़। जी भैया बताइए क्या मामला है? मामला ये है, हम सिवारे से दिल्ली गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? बस, प्राइवेट बस। अच्छा भैया। हाँ, हम रात आके खड़े हुए यहाँ से, रात 1:30 बजे के करीब हम पे हमला हुआ। अज्ञात लोग थे, मतलब पता नहीं हमें कौन है, और सारी गाड़ी फोड़ के दोनों और मारने की धमकी दे गए। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कस्बा सिहारा में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी का मामला प्रकाश में आने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सिहारा में मुरादाबाद मार्ग पर चोरों ने 2 दुकानों में पीछे से कुंभल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिस पर पीड़ित दुकानदारों ने सिहारा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित दुकानदार शहजाद ने बताया कि मुरादाबाद मार्ग पर काली मंदिर के निकट उनकी वेल्डिंग की दुकान है, जहां बीती रात चोरों ने दुकान के पीछे से कुंभल काटकर हजारों रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा एक कन्फेक्शनरी की दुकान में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी और सामान चुरा कर ले गए। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।